मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोग के लिए क्लास सेवेंथ का एक कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें कि मैंने आपका इस चैप्टर, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसका मैं क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आपका 1 to 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मुझे 5 ऑफ 6 क्वेश्चन बताना है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि टिक द करेक्ट ऑप्शन भी मैं करवाया हूँ, ठीक है ना। और दूसरी नंबर बात है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो हमारे पास वर्ड कुछ दिए हुए हैं, इस वर्ड को आपको फिलअप करना है। जस्ट ट्राई योर सेल्फ, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मैं इसको करा दूंगा। फिलहाल मैं आपका 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, इसके बाद से हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक से कुछ ग्रामर एंड यूज है जो हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्सिमोनम। ये पर्सिमोनम क्या है? एक प्रकार का एक फल है जो कि जस्ट लाइक ना टमाटो शेप में नज़र आता है। वाई डिड इट मेंशन फ्रेटन टाइगर, और ये क्यों टाइगर को ये फल डरा देता है? अच्छा, फल इसलिए डरा देता है कि ग्रैंड माँ जब बोलती है मिंजुम को कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तुम से लाइन आ जाएगा और तुमको लेके चला जाएगा। इससे भी वो बच्चा चुप नहीं होता और अपनी साउंड को इम्प्रूव कर देता है और ज़ोर ज़ोर से लगता है चिल्लाने और कराहने, जिसकी वजह से वो चुप नहीं हो पाता है। बट अचानक उसको एक जो ग्रैंड माँ सुनबुक ग्रैंड माँ है, जो एक फल दिखाती है, जो जिस फल का नाम का होगा पार्सिमोन है। देख के वो सडनली साइलेंट हो जाता है और उसको ले लेता है, जैसे जस्ट लाइक इन मैजिक कि यार इतना शांत हो गया क्यों। तो ये चीज़ है उसको डरा। वैसे भी वो भूखा रहता था, भूख हंगरी होने की वजह से चुप हो जाता है, देखता है कि उसके खाने को मिल गया कुछ। लेकिन ये चीज़ क्या होता है, लायन को एहसास हो जाता है कि हमारी प्रेजेंस से उसको डर नहीं लगा, हम यहाँ प्रेजेंट हैं, हमारी हमारी नाम लेकर भी ग्रैंड माँ उसको डराती है तो चुप नहीं हो पाता है। और एक फल को लेके क्या होता है, वो चुप हो जाता है। इससे इसको डर पैदा हो जाता है टाइगर को, और वहां से भागने के फिराक में लग जाता है। तो अब हमारा आते हैं हम लोग, ऑलरेडी ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देख लिए ये क्या दिया हो, व्हाट इज द पैरीमोन एंड व्हाई डिड इट्स मेंशन फ्रेटिन द टाइगर। क्यों ये फल टाइगर को डरा देता है? तो देखिए यहाँ पर पेरीमोन्स इज द फ्रूट्स एंड द एक्सप्रेटेड एंड ग्रैंड माँ, मतलब जो परेशान जो दादी थी, स्पोक अगेन, आगे बोलती है, लुक लिटिल मेमजून स्टॉप क्राइंग, आई हैव अ बिग पार्सिमोन हेयर फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे पास ये एक फल है, लाइक मैजिक मेमजून टीयर्स एंड वेल्स स्टॉप। क्या होता है ना कि उसका रोना धोना बंद हो जाता है, ठीक है ना, स्टॉप हो जाता है। तो टाइगर हु वाज रीच टू द स्प्रिंग, और इस चीज़ को क्या करता है, देखता है, फील करता है, स्टॉप मिड स्प्रिंग इन द सीयर एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य में। और इस चीज़ को फीलिंग करता है कि ये बच्चा हमसे नहीं डरा और एक फल से क्या हो गया, चुप हो गया। व्हेन द ओल्ड लेडी फ्रेटन द बॉय, जब जो माँ जो दादी है उसको डराती रहती है, विथ माई प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति को बताते हुए, ही पेड नो अटेंशन, जबकि इस पर वो अटेंशन नहीं देता है बच्चा, ठीक है ना, इस बात पर वो अटेंशन नहीं देता है। एंड बट द पैरसिमोन स्टॉप हिम एट वंस, और ये जो फल होता है उसे अचानक चुप करा देता है, लाइक ए म्यूजिक। तो ये चीज़ें क्या होता है कि उसे डरा भी देता है कि एक फल की वजह से बच्चा हंगरी था, तो खाने के लिए वो भूखा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसे शेर से भी डर नहीं लगा और भी चिल्लाते रहा, ठीक है ना। तो ही पे नो अटेंशन फॉर दैट, और ये चीज़ें उसको डर लगता है कि एक बच्चा हमसे नहीं डरता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ट्राई टू बी जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट विलेज, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पे, हु इंटर सुनबुक्स हाउस। जाहिर सी बात है, कौन एंट्री किया था? एक गांव का चोर था जो कि एंट्री करता है, और सुनबुक का एक काऊ जो गाय थी, उसको क्या होता है, चुराने के चक्कर में जाता है, चुराने के लिए जाता है। और वहाँ पे कुछ कंडीशन ये होता है कि गाय का पूछ पकड़ता है, उसको लगता है गाय की पूछ है, लेकिन वो पकड़ लेता है किसका, शेर का पूछ, और जिससे शेर भी भाग जाता है, लगता है कि ये तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे साथ, हम, ठीक है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे, द विलेज शेफ्ट इंटर द सुनबुक हाउस एट दैट वेरी मोमेंट हैड स्टोलन इनटू द रूम, चोरी करने के इरादे से एंट्री मारता है। और
हाउस एंड ही वांटेड टू स्टील द ग्रैंडमा सुन बुक्स काउ। और क्या चोरी करने की इरादा जाता है? गाय को चोरी करने की इरादा जाता है। सो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे सोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपका बुक को मैं कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। बुक में है क्या, छोटी छोटी पार्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे लेट्स ग्रामर, यहाँ पे ऑप्शन किया गया लेट्स ग्रामर। इसमें दिया हुआ है ना, रीड द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है ना। देयर इज एन ऑड वर्ड, हाँ एक अलग टाइप का वर्ड है, ठीक है ना। इन इस ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन इट, इसमें से अंडरलाइन करना है कि एक अलग है। जिससे मान के चलो कि हमारा कुछ इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके इसे समझाना चाहता हूँ। इस चैप्टर में अगर हमको ये 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 3 दे दिया हुआ है, फिर ये 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो इसमें अलग कौन है? अब ये तो हमारा इंग्लिश लेटर हो गया, तो अलग क्या होगा? ये रोमन वाला हो गया, ये अलग हो गया, ऑड हो गया, एक प्रकार का क्या होगा? ये ऑड नंबर हो गया, ये अलग टाइप का नंबर हो गया। तो इसलिए क्या होगा, हमको इसमें से बोला गया है ना कि ऑलरेडी कि इसमें जो आपका ऑड है, ऑड मतलब समझते हैं ना, जो कि अलग होगा उसको हमको क्या करना है? सर्किल कर देना है या हमको निकाल देना, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। तो हमारा पहले वाला में देखिए हुआ बॉय है, ग्रैंडमा है, फॉरेस्ट है, टाइगर, ये जितने भी है नाउन है। तो नाउन में क्या होगा? नाउन तो 5 टाइप्स का होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है और एक कॉमन नाउन होता है, इसमें 2 जनरली है। तो इसमें ये हमारा है कॉमन नाउन, और ये हमारा सुनबुक क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। वैसे भी नाउन का मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ, आप जाके आप वहाँ से यूट्यूब से आप देख सकते हो, जो ऑलरेडी मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, वहाँ से भी आप सर्च करके इसको रीड कर सकते हो। नाउन के टोटल डिफिनेशन में बताया हूँ, प्रॉपर ढंग से मैं आपको टीच किया हूँ, जिसमें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? देखिए, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? बिग लेटर से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये, तो ये हमारा ऑड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे में क्या होगा? लिटिल, डॉटिंग, क्राइज, कर्निंग, नास्टी। अब क्राई यहाँ पे क्या है? वर्ब है, बाकी हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव है। ये क्राई मतलब चिल्लाना होता है, ये हमारा वर्ब है, और बाकी क्या होगा? मेरा एडजेक्टिव है। तो यहाँ एक ये अलग होगा, बाकी 5 में से 4 हमारा एडजेक्टिव है और ये एक वर्ब है, तो इसलिए ये अलग हो गया। थर्ड आते हैं, थर्ड में क्या होता है? बाकी ये जितना है ना फ्रीली, जिसमें एल वाई लगा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑलरेडी वर्ब है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर हो गया। 4th नंबर में आते हैं ये जितना है जिसमें ईडी लगा हुआ है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये क्रिप्ट का हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है ना। और देखते हैं 5 नंबर में इन, बाय, ऑफ, फॉर, ये हमारा चारों प्रीपोजिशन है, और एंड हमारा क्या है? कंजक्शन है, इसलिए हमारा ये अलग हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा? मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बच्चों में पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी आपको ध्यान होगा कि देखिए, वर्ब से पहले जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होता है हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देखेंगे, वंस, देखिए यहाँ पे लिखा हो वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज, ये हमारा क्या होगा? विलेज तक सब्जेक्ट हो गया। अब लिव मतलब रहना होता है, लिव ए लिटिल बॉय विथ हिज ग्रैंडपा, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सेम ऑप्शन क्या हो गया? टाइगर, इसके बाद में वर्ब स्टार्ट हो, टाइगर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा सेम ऑप्शन में आते हैं 3rd नंबर में, लाइक मैजिक, मेंजुम्स टीयर एंड वेल, यहाँ से लेके मेंजुम्स टीयर एंड वेल्स, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप लाइक म्यूजिक, ये एक अलग शुरू में दे दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे ये वर्ब हो गया, और ये लाइक म्यूजिक, ये दोनों हमारा मिलाया क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर 4th नंबर में आते हैं द थीप, और इसके बाद में यहाँ पे शायद, तो द थीप क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से सा से लेके एनिमल तक हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। 5 नंबर में क्या होगा? टेरिफाइड टाइगर, एक साथ है। डिड नॉट स्टॉप, यहाँ से वर्ब स्टार्ट है, यहाँ से लेके हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, डिड से लेके यहाँ तक। सो बच्चों, ये तो हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लुक एट एग्जाम्पल गिवन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया। फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट के आगे लिख दिया वाइल्ड लाइफ, मतलब क्या होता है? जंगली जीवन। तो क्या होगा? फॉरेस्ट हमारा नाउन हो गया, वाइल्ड लाइफ क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो बोला गया है यहाँ पे कि नाउन के साथ हमारा क्या जोड़ा गया? एडजेक्टिव वर्ड जोड़ा गया, जो कि नाउन की क्वालिटी बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सॉरी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलना है कि प्रोवाइड सुटेबल एडजेक्टिव, सही एडजेक्टिव हमको क्या करना है बच्चों? प्रोवाइड करना है। तो सही एडजेक्टिव देने के लिए ऑलरेडी हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
लेडी हमारा मेंशन है यहाँ पे, लेडी। तो लेडी क्या है, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लेडी लिख सकते हैं, नाइस लेडी लिख सकते हैं, या एक गुड लेडी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, गुड लेडी हो सकता है। दूसरा नंबर में क्या होगा, चाइल्ड हो सकता है। चाइल्ड के आगे भी हमारा एक एडजेक्टिव आ सकता है जो आप लिख सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो कि रोज, क्या लिख सकते हो, रोज़ क्या है, क्या लिख सकते हो, प्रिटी रोज लिख सकते हो, रेड रोज लिख सकते हो। तो अब ये जो बाकी है ना, आपके ऊपर लेगा। फॉरेस्ट क्या है, क्या लिख सकते हो, वाइल्ड फॉरेस्ट लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर तो दिया ही है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट लिख सकते हो। जो भी मतलब कि इसकी क्वालिटी को बताइए, ये नाउन है। ये कहने का मतलब क्या हो गया, क्या क्या नाउन है हमारा, लेडी, फॉरेस्ट, सी, सोल्जर, थीप, ये चाइल्ड, एस्टोनिशमेंट, रोज, एक्सीडेंट एंड क्राउड। ये हमारा क्या हो गया, नाउन है। इसके पहले हमको एडजेक्टिव को फिलअप करना है, जो आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डी में ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड अपोजिट फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। क्या दिया हुआ है, हमारे नीचे में कुछ दिए हुए हैं एडजेक्टिव, और इसका हमको अपोजिट फॉर्म लिखना है। तो क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहना, उसका ऊपर में से लेके चूज करके लिखना है। नॉइज मतलब क्या होता है, शोरूल करना। नीचे लेजी मतलब क्या होता है, बहुत ही आलसी। और इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब अच्छा होता है, इन्फीरियर मतलब अच्छा नहीं, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं, ठीक है ना। देखिए 4th नंबर क्या होता है, टेम। टेम मतलब पालतू होता है, जो घर में हम लोग पालते हैं। और वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली होता है, उसको जो नहीं पालते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। एंड बैरन मतलब क्या होता है, बंजर होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट लिखना है, ठीक है ना। 6 नंबर का होता है फोगी, मतलब जो कुहासा से घेरा हुआ रहता है। क्लीन मतलब साफ। 7 मतलब प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा होता है। स्केयर मीन्स बहुत कम होता है। सीरियस का मतलब समझते ही हो, बहुत ही। और होमरस मतलब क्या होता है, मतलब बहुत नॉर्मल, जिसे क्या बोलते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो हमारे क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे अपोजिट वर्ड थे जो कि हमको लिखना था, जो यहाँ तक मेंशन हो गया। इट मीन दैट अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का मैं कराऊंगा, जो कि आपको करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा बच्चों, व्हेन डैडी वाज द लिटिल बॉय। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, कुछ तक मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। देख लो बच्चों, मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, ये डेट भी लिखा हूँ, इतना तारीख को मैं पढ़ा चुका हूँ। सो अब नेक्स्ट जो होगा बच्चों, तो हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, टिक द करेक्ट कराऊंगा। एंड आई थिंक्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप अपने कॉपी में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे माय डियर, टेक केयर, ओके।